स्टूडेंट्स, सो हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। ठीक है, तो देखो आज हम लोग एक्सरसाइज का 14th सम कर रहे हैं यहाँ पे, जहां पे क्वेश्चन दिया गया है कि इफ tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फाइंड dy बाय dx। क्लियर है? देखो क्या कहता है फिर से एक बार, इफ tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फाइंड dy बाय dx। राइट, हमको क्या फाइंड करना है? dy बाय dx फाइंड करना है। और दिया क्या गया है? tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया हुआ है। अब दिमाग में ये पहला क्वेश्चन आएगा कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, बेसिकली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही, बिकॉज़ इसके प्रीवियस के जो सम्स थे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं हुए। फार्मूला वहां पे अप्लाई किया अपन ने, फार्मूला से जो भी चाहिए था वो लेकर आए, जैसे tan इनवर्स है अंदर tan लेके आए और सॉल्व किया। यहां पे फिर से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड ही फॉलो करेंगे, तो देखना कैसे क्या करने वाला हूं, है ना। सबसे पहले लिखता हूं सॉल्यूशन यहां पे, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या आएगा सॉल्यूशन में कि y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। राइट, क्या आ गया? tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा, अब इसके आगे क्या क्या करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे जिससे हमको आंसर आ जाए, है ना। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो मैं एक चीज बताता हूं, है ना, मैं एक चीज बताता हूं। ठीक है, ध्यान देना, आपकी जो आइडेंटिटीज थी जो आपने सीखा था वो कौन कौन सी थी? जैसे sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। राइट, वैसे ही वाइस वर्सा cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर x, है ना। तो अगर मैं इस x की जगह पे cos x या sin x डालूंगा तो कुछ फायदा है? क्यों? बीच में यहाँ पे माइनस है। राइट, मतलब समझो मैं क्या दूर की एक बात कर रहा हूँ कि अगर 1 माइनस cos होता तो sin आ जाता है यहाँ पे, तो sin बाहर आ सकता था स्क्वायर और रूट हट के। ठीक है, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है दोनों भी, है ना, दोनों भी एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, sin और cos तो हट गया, बचता क्या है? अब फॉर एग्जांपल sin cos tan एक आ गया, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर, तो ये एक चीज एप्लीकेबल हो सकती है। राइट, जैसे x के जगह पर tan हो तो sec स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये एक चीज एप्लीकेबल की जा सकती है। अच्छा, और कुछ दिमाग में? tan और sec का हो एक रिलेशन हो गया, और एक रिलेशन हमारे पास cosec और cot का। राइट, सो 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर x, तो ये भी एप्लीकेबल है ना, ये भी एप्लीकेबल है। अब हमको सोचना देखो ये कि इन दोनों में से मैं कौन सा यहाँ पे पुट करूं, x के जगह पे मैं cot पुट करूं कि x के जगह पे मैं tan पुट करूं। ठीक है, तो सवाल ये उठता है, देखो अगर यहाँ पे sec आ गया, sec स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आ गया हमारे पास tan, तो x के जगह पे मैं अगर tan पुट करता हूं तो जो आंसर आएगा वो sec प्लस tan आएगा। ठीक है, तो उसके आगे हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, मतलब 1 अपॉन cos लिख सकते हैं और sin अपॉन cos लिख सकते हैं, तो 1 प्लस sin जो आएगा वो वहां पे हम लोग स्ट्रक हो जाएंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये, तो हम लोग क्या लेंगे? ये सेकंड वाला, यानी कि 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर x। क्लियर है? सब्स्टिट्यूशन क्या लेना है वो भी समझना पड़ता है, वही है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो देखो, लेट अस सब्स्टिट्यूट, है ना, लेट अस सब्स्टिट्यूट। क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं? x के जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा cot थीटा। ठीक है, cot थीटा। आई गेस जितने भी सम्स किए उसमें शायद पहली बार है जहां पे हम लोग x के जगह पे cot थीटा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। राइट, ओके, बढ़ते देखो आगे कि y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा। क्लियर? tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा। क्लियर है? समझ में आ गया क्या? ओके, देखो मैं पढ़ता हूं आगे। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? व्हाट इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, है ना, cosec स्क्वायर थीटा। अभी हम लोग ने देखा था। राइट, सो अंडर रूट ऑफ cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा। ये भी क्लियर है सबको, है ना, यहां तक तो सबको क्लियर है। अच्छा, ये जो स्क्वायर रूट है और ये जो स्क्वायर है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमको मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा। क्या ये चीज सबको क्लियर है कि कैसे मिला मेरे को? राइट, cosec का स्क्वायर और उसका रूट दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो क्या cosec थीटा प्लस cot थीटा मिल गया। राइट, देन अच्छा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, cosec का मतलब होता है 1 अपॉन sin। राइट, cosec का मतलब होता है, cosec मींस 1 अपॉन sin थीटा। राइट, क्लियर है ना। अच्छा, cot मतलब cos अपॉन sin।
राइट। तो cos थीटा अपॉन sin थीटा। इज इट वेरी क्लियर टू एवरीवन? कोसेक का मतलब होता है 1 अपॉन sin, कॉट का मतलब होता है cos अपॉन sin। दोनों के डिनोमिनेटर्स देखो ध्यान से, लुक एट द डिनोमिनेटर्स, है ना, सरनेम सेम है, ठीक है। तो एक ही सरनेम लिख दो, sin थीटा लिख दिया नीचे और न्यूमरेटर में लिख दिया 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम था इसलिए एक डिनोमिनेटर लिखा sin थीटा और न्यूमरेटर में लिख दिया 1 प्लस cos थीटा। क्लियर है? समझ में आ गया क्या? ओके, बढ़ते हैं देखो आगे। अच्छा, अब आगे बढ़ने के लिए कुछ फॉर्मूलाज आना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए मैंने कहा कि कुछ फॉर्मूलाज आना जरूरी है। अब वो फॉर्मूलाज कौन से हैं? तो आओ देखते हैं सबसे पहले फॉर्मूलाज कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पे मेरे पास है 1 प्लस cos थीटा, राइट। सो 1 प्लस cos थीटा, मेरे पास जो फॉर्मूला है वो 2 थीटा का है, वो है 2 into cos स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास फॉर्मूला है। अच्छा, हाफ एंगल फॉर्मूला इसके पहले भी हम लोग देख चुके थे। देखो 2 थीटा का थीटा हो गया, यानी कि आधा हो गया, 2 था वो 1 थीटा हो गया, राइट। सो उसी तरीके से अगर ये 1 थीटा हो गया यहाँ पे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हाफ 2 into cos स्क्वायर थीटा बाय 2। समझ में आई ये चीज? देखो 2 का एक आधा, 1 का आधा, है ना, 2 का आधा 1 और 1 का आधा आधा, यानी कि थीटा बाय 2। क्लियर? तो ये तो हो गई ये इसकी बात, 1 प्लस cos थीटा की बात, राइट। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूं sin थीटा की, राइट। यूजुअली क्या होता है कि sin टू थीटा का जो फॉर्मूला है, राइट, कौन सा, sin टू थीटा का जो फॉर्मूला है वो है 2 into sin थीटा into cos थीटा, राइट। लेकिन यहां पे मेरे पास सिर्फ sin थीटा है, यानी कि हाफ एंगल 2 थीटा का थीटा हो गया। तो जैसे 2 थीटा का यहां पे थीटा थीटा आ रहा है, वैसे यहां पे sin थीटा बाय 2 और cos थीटा बाय 2। ये ऑलरेडी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में सीख चुके हो। समझ में आया क्या? ये ऑलरेडी आप लोगों ने सीखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, M1 में, ठीक है। ओके, देखो बढ़ते देखो आगे। अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू जो कि है 2 into cos स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट। 2 into cos स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर है? समझ में आ गया क्या? अच्छा, sin थीटा के जगह पे भी 2 into sin थीटा बाय 2 into cos थीटा बाय 2। क्लियर है? कोई डाउट अभी तक नहीं है ना? ओके, देखो 2 कैंसिल आउट हो गया, cos का स्क्वायर और cos थीटा बाय 2 कैंसिल आउट हो गया। अब जो बच गया वो क्या है, cos थीटा बाय 2 और sin थीटा बाय 2। तो tan इनवर्स ऑफ cos थीटा बाय 2 अपॉन sin थीटा बाय 2। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि मैंने क्या लिखा है? tan इनवर्स ऑफ cos थीटा बाय 2 अपॉन sin इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ cos थीटा बाय 2 अपॉन sin थीटा बाय 2, राइट। अच्छा, आ जाता हूं फिर से यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। अच्छा, जरा सोचो कि cos अपॉन sin क्या होता है? व्हाट इज cos अपॉन sin? राइट, समझ में आया क्या कुछ? cos अपॉन sin क्या होता है ना? जिसके दिमाग में आ गया अच्छी बात है। therefore y इक्वल्स टू, अभी तक y ही लिया हम लोग ने, dy by dx नहीं लिया। अच्छा, cos अपॉन sin होता है नथिंग बट cot थीटा बाय 2। अच्छा, cot थीटा बाय 2 आ गया। अच्छा, आई ऑलरेडी नो हाउ टू कन्वर्ट दिस cot इनटू tan। मेरे को पता है कि इस cot को tan कैसे बनाया जा सकता है ना। आपको भी पता है क्या? पता ही है, सबको पता है कि आज के डेट में तो सबको पता है। कैसे? देखो, cot थीटा इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा, 90 यानी कि पाई बाय 2 माइनस थीटा। क्लियर है? cot थीटा इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहां पे भी मैं वही लिखूंगा कि tan इनवर्स ऑफ, अच्छा ये क्यों लिख रहा हूं, है ना। सवाल आता है सर क्यों लिख रहे हो? अरे यार, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी क्या चाहिए, tan ही चाहिए ना, तभी वो कट होगा, राइट। हाँ, तभी अपना फॉर्मूला बैठेगा। तो tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, राइट, है ना। पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। क्लियर? अब क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो कहता है कि tan और tan इनवर्स का जो वैल्यू है, लाइक tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल्स टू x। सिंस ये ऐसा होता है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखो, कि पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। सो दिस इज द वैल्यू फॉर y that we have got till now। अभी तक जो हमको y का वैल्यू मिला वो ये पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2।
ठीक है, इरेज कर रहा हूं इस वाले पार्ट को, है ना, ताकि आगे का सम जो है सॉल्व कर सकूं। अच्छा ठीक है, सिर्फ मेरे को एक बात बताओ, हम लोग ने स्टार्ट में जो था वो x की जगह पे हमने क्या लिया था, अगर याद होगा तो cot थीटा लिया था, राइट, ये सब्स्टिट्यूशन था मेरा। अब जो थीटा है, थीटा ठीक है, इस थीटा की जगह पे मैं अब क्या लिखूंगा, थीटा की जगह पे मैं लिखूंगा ये जो cot थीटा है वो ऐसे का ऐसे cot इनवर्स ऑफ x, ठीक है, cot इनवर्स ऑफ x अपॉन 2, क्लियर है, cot इनवर्स ऑफ x अपॉन 2, ये जो cot है वो इस तरफ आ गया तो cot इनवर्स ऑफ x हो गया, तो cot इनवर्स ऑफ x अपॉन 2, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया सबको, है ना, कोई डाउट्स? ओके, बढ़ते हैं आगे, देखो डिफरेंशिएटिंग करते हैं, डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get, ठीक है, क्या करने जा रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं with respect to x करने जा रहा हूं, ठीक है, क्या करूंगा देखो, d by dx of y equals to d by dx of pi by 2, ठीक है, pi by 2 minus d by dx of cot inverse x upon 2, ठीक है, cot inverse of x upon 2, यहां तक तो क्लियर है सबको हर एक चीज समझ में आ गया। इस स्टेप तक मैंने क्या किया, सिर्फ थीटा की जगह पे cot inverse of x डाल दिया, अपॉन 2 तो वहीं का वहीं था, कोई दहेज पे नहीं आया वहां पे, है ना, क्लियर है। अच्छा, pi by 2 यानी कि क्या है, व्हाट इज pi by 2? pi by 2 इज नथिंग बट कांस्टेंट, राइट, कांस्टेंट का यानी कि 90 यानी कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, राइट, सो हियर इज 0। अच्छा, जो 1/2 है, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 2, ये जो एक कांस्टेंट है ये तो डेरिवेटिव के आगे आ जाएगा, राइट, सो आई कैन राइट 1/2 into d by dx of cot inverse of x, राइट। अच्छा, माइनस वैसे का वैसे ही रखते हुए into cot inverse x का डेरिवेटिव होता है -1/1 plus x square, ब्रैकेट में डालते हुए, अच्छा, माइनस into माइनस, आई एम टॉकिंग अबाउट these two माइनस into माइनस will be plus, so 1 मेनली क्या आएगा यहाँ पे 1/2 into 1 plus x square, so this is the final value for dy by dx, right, final value for dy by dx is 1/2 into 1 plus x square, क्लियर है, कोई डाउट अभी तक समझ में आ गया, है ना, क्लियर। बड़े आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सोचना पड़ेगा, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन नहीं है जो दिया हुआ रहता था हर बारी की तरह वाला सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूशन आपको नहीं दिख रहा है, बराबर है क्या, हाँ, थोड़ा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आप फॉर्मूला तब जाके आप सब्स्टिट्यूशन लोगे और तब जाके आपको सॉल्व करने पे आंसर मिलेगा, ठीक है, क्लियर है, इज इट वेरी क्लियर टू यू? अगर फिर भी कुछ डाउट है, देखो अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो डेफिनेटली आपको आएगा, बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज नहीं आती, ये चीज अपने दिमाग में डाल लो, फिट कर लो, शॉर्टकट जैसा कोई तरीका जल्दी होता नहीं है। देखो शॉर्टकट उनके लिए जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है ना, इंटेलिजेंट यानी कि ऊपर से लेके पैदा हो, ठीक है, तो अपन वैसे नहीं है, अपने को मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, तभी जाके सम्स आएंगे, क्लियर है। तो चलो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, जो कि हमारा 15 क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का, ओके, लेट्स गो।